हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स नेशन का। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट किया था। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे? डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। और एक चीज़ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये दो चीज़ें इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। डिवीज़न एल्गोरिदम जैसे हमने बचपन से अभी तक डिवीज़न पढ़ते हुए आया है, जैसे कि अगर हम 6 को डिवाइड 3 से डिवाइड करते हैं, 6 को 3 इंटू 2 इज 6 0, यही है डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो सर रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम इसी डिवीज़न एल्गोरिदम का एक शॉर्टकट मेथड है जो इंटरलिंक्ड है इन दोनों से, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइन। तो डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स क्या कहता है? सी, आपको तो पता है कि एक बात कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसका मतलब क्या है? जैसे अगर हमने 13 को डिवाइड किया 2 से तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 6 इज 12 और हमारा रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो ये होता है डिविडेंड। मैं आपको बता दूं, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है कोशेंट और ये होता है रिमाइंडर। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिविडेंड यानी कि हमारा 13 इज इक्वल टू डिवाइज़र यानी 2 इंटू कोशेंट इंटू 6 प्लस रिमाइंडर प्लस 1, इसी बराबर होता है। क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करें 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो ये फॉर्मूला इसी की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये डिवीज़न तो हमने नंबर्स में सीखा था, बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे? हम पॉलिनोमियल पे डिवीज़न सीखेंगे। ये जो डिवीज़न है पॉलिनोमियल पे करके सीखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 पिक किया है। इसमें हम क्या करते हैं? डिवीज़न एल्गोरिदम वेरीफाई करेंगे। डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस क्वेश्चन में डिविडेंड क्या है? ये, और डिवाइज़र क्या है? ये। हमें क्या करना है? इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे? x माइनस 2 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सी, सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका या सबसे पहला स्टेप क्या है? हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला टर्म क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं पहला टर्म हमारा क्या लिखा हुआ है। ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, जैसे 3x टू द पावर 4। ठीक है, और इसका पहला टर्म x के साथ क्या लिखा हुआ है। अगर ये 2 है तब हम पहला देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है? x। अब हमें ये सोचना है, जैसे हम क्या सोचते थे जब हम नॉर्मल डिवीज़न करते थे, जैसे 15/2, तो हम क्या सोचते थे कि 2 को इसके कितने नज़दीक हम ले जा कर सकते हैं। जैसे 2 7 ज़ार 14, ये क्लोजेस्ट हम ले जा सकते हैं 15 के। वैसे ही यहाँ पे हम क्या सोचेंगे, x को हम इसके पास ले जाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें क्या करना है? x को इसके पास लेकर के जाना है। तो हमें क्या करना होगा? x को अगर इसके पास लेके जाना है तो सबसे पहले हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? एक्स टू द पावर 4 है और यहाँ पे एक्स टू द पावर क्या है? 1। तो 1 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमने इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी हमने ये निकाला, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? 3x। और ये जो पावर यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पर पावर 3 है, ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में ऐड हो जाएगा। तो 3x टू द पावर 4, तो हमें क्या मिल गया? हमें ये मिल गया। इसका मतलब कि अगर हमने x को 3x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा बस फर्स्ट
इसको और इसको आप कैसे क्लोज ले जा सकते हैं वो समझिए। जैसे अभी हमने क्या किया, 3x³ ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा, हमारा आंसर आएगा क्या, हमारा आंसर आएगा 3x⁴। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये -2 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। अब हम क्या देखते हैं कि ये -2 और अगर 3x³ से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, जैसे -2 × 3x³, तो क्या आएगा, यहाँ पे हम देखेंगे 3 × 2 क्या आ जाने वाला है 6, और साइन क्या होगा माइनस प्लस माइनस, फिर x³ इज x³, तो ये हमारा -6x³ इस क्वेश्चन में आ जाएगा, -6x³। और हमें ये देखना होगा कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे क्यूब है तभी हम उसके नीचे क्यूब वाला पार्ट यानी क्यूब वाला टर्म लिखेंगे। फाइन, अब चलिए इसे माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए पॉलिनोमियल में जब भी हम माइनस करते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे अगर इसका साइन पॉजिटिव है यहाँ पर और इसका साइन नेगेटिव है तो हम इसका साइन चेंज करके यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो हम यहाँ इसका साइन माइनस ले लेंगे और यहाँ पे इसका साइन प्लस ले लेंगे। सिर्फ ये वाले टर्म के लिए होगा, ये वाले पॉलिनोमियल के लिए होगा। ठीक है, अब हम इसे माइनस करते हैं। अब यहाँ पे +3x⁴ है या -3x⁴ है, ये क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हम क्या देखते हैं, +6x³ -4x³, ये क्या हो जाएगा +2x³, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम एज इट इज़ जो भी पार्ट ये बचा हुआ है इसे एज इट इज़ पूरा नीचे ले आएंगे, -1, ये हमारा फिर से एक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगेन वो वाला स्टेप यूज़ करेंगे, हमें ये x और हमें 2x³ को क्लोज लेके जाना पड़ेगा। हमें x को 2x³ बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, पॉजिटिव साइन है, साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब हम यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, x तो यहाँ पे पहले से है, हमें और क्या चाहिए, हमें यहाँ पर 2 चाहिए और x³ चाहिए, x³ चाहिए और हमारे पास x पहले से, यानी हम इसमें x² ही ऐड करेंगे। मैं आपको करके बता देता हूँ फिर से, x को अगर हम 2x² से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 × 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 × 1 = 2 और x × x² हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, पावर प्लस हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2x³। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2x² से, तो यहाँ पर 2x² आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, 2x² आ जाएगा, तो ये x × ये 2x² गिव्स अस 2x³। यहाँ तक तो हमने समझ गया। अब ये -2 भी है, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस एंड प्लस विल गिव अस माइनस। और देखिए फिर क्या होगा, ये -2 और 2x², 2 × 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 2 × 2 होगा और x² एज इट इज़ हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, -4x²। सी ऊपर में किसी भी टर्म में स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो आप इसे लास्ट में लिख लीजिएगा। अगर ऊपर वाले किसी टर्म में होता, जैसे हमने यहाँ पे 3 देखा, क्यूब देखा, तो हमने उसके नीचे क्यूब वाला टर्म लिखा, बट यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर नहीं है तो हमने स्क्वायर एक अलग से लिख दिया जब ऊपर कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, हम फिर से इसका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साइन जो चेंज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले पॉलिनोमियल के लिए करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अब 2x³ प्लस और 2x³ माइनस हमारा आपस में कट जाएगा, और एज इट इज़ जितना भी चीज़ बचा हुआ है वो हम नीचे ले आएंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे +4x² आ जाने वाला है। हम इसे पॉलिनोमियल के टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे +x² - 3x -1। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या हम देखेंगे, x को हमें 4x² बनाना है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे अब प्रैक्टिस होते हुए। जैसे साइन तो हमारा प्लस का रहेगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्लस मिल जाएगा। उसके बाद
क्या होगा, x को अगर 4x² बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा 4x मिल गया और x को स्क्वायर करना है यानी एक और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक x यहाँ पर है और एक x हमें और चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, तभी जाके हमारा x² बन पाएगा। ठीक है, तो 4x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, x इंटू 4x हमें क्या मिलेगा, प्लस 4x²। फिर ये -2 ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन विल गिव्स अस माइनस, एंड 2 इंटू 4 इज 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -8x। ठीक है, फिर अगेन हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, सिर्फ नीचे वाले का, ऊपर वाले का चेंज नहीं करेंगे। अब 4x² माइनस 4x² हमारा क्या होगा, आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस 8x माइनस 3x। प्लस 8x और माइनस 3x हमारा क्या होगा, 5x माइनस 1। अब तो और भी इजी है, अगर हमें x को 5x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल है, 5 से। अगर हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5x। और फिर ये जो -2 है ये भी मल्टीप्लाई होगा 5 से, -2 इंटू 5 इज इक्वल टू -10। फिर हम साइन चेंज करेंगे और ये नीचे वाले का भी साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5x माइनस 5x हमारा आपस में कट जाएगा और +10 माइनस 1 विल गिव्स अस -9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, आइए, और हमारा ये क्या हो जाएगा, कोशेंट। तो हमें ये कोशेंट मिल गया, ये हमारा डिविडेंड हो गया और ये हमारा डिवाइज़र हो गया। तो अगर हमने इस फॉर्मूला में पुट किया तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, डिविडेंड, डिविडेंड क्या था, 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 प्लस -4x³ माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, डिवीज़र इंटू कोशेंट। क्या है, डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस 1 नहीं, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर होगा, प्लस रिमाइंडर। डिवीज़र क्या है हमारा, डिवीज़र ये रहा, नहीं सॉरी ये कोशेंट है, डिवीज़र ये रहा। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, और हमारा डिवीज़र क्या है, x-2। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा और हम क्या करेंगे, लास्ट में इसमें रिमाइंडर प्लस कर देंगे। रिमाइंडर क्या है, -9। तो ये हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम कहलाएगा। आइए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिक किया था, ये एग्जाम्पल, इसका आप सॉल्यूशन देखिएगा, क्या है, +9। सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन होगा क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस लिया था, +9, ये 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर एज इट इज़ सेम हमारा आ गया है। तो इससे हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम वेरीफाई होता है। यही प्रोसेस है, ये लॉन्ग फॉर्म मेथड है, ये बहुत ही लंबा मेथड है और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है नॉर्मल डिवीज़न से, बट प्रैक्टिस करने से ये आपका आ जाएगा। सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है कि हमेशा इस पार्ट को और ये फर्स्ट पार्ट को मैच करने का कोशिश कीजिएगा, कैसे हम इसे मिला सकते हैं। बाकी ये जो सेकंड पार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल का एक सेकंड पार्ट भी है कि हमें क्या करना है, फाइंड P2। अब ये क्यों बोला है, मैं आपको एक बार सॉल्व करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि ये क्यों बोला है। हमें क्या बोला है, फाइंड P2, यानी जब Px था तो हमारा ये पॉलिनोमियल था, और अगर हम P2 फाइंड करेंगे यानी x के जगह पे जितना भी x है यहाँ पर 2 पुट कर देंगे और तब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होता है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब हम P2 फाइंड करते हैं, P2, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 4 2 टू द पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1। 3 इंटू 2 टू द पावर क्या होगा, 2 टू द पावर 4, ये होगा 16 माइनस 4 इंटू 8 माइनस
3 इंटू 2 इज 6 माइनस 1। 16 इंटू 3 क्या होने वाला है 48 माइनस 8 इंटू 4 क्या होगा 32 माइनस 6 माइनस 1। तो अब इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, यह आने वाला है 9। तो अभी हमने देखा कि इसका हमें क्या रिमाइंडर मिला 9, और अभी हमने अगर लॉन्ग फॉर्म डिवीजन मेथड भी देखा डिवीजन एल्गोरिदम से, तो उसका भी हमारा आंसर क्या मिला 9। या ये दोनों सेम है, हाँ सेम है। तो ये रिमाइंडर फॉर्मूला में आप सीखेंगे कि ये सेम क्यों आता है। ठीक है, अभी तक हमने डिवीजन फॉर्मूला देखा था, डिवीजन एल्गोरिदम देखा, अभी हम रिमाइंडर थ्योरम भी देखेंगे और उससे हम ये दोनों को मैच करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था डिवीजन एल्गोरिदम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। हालांकि यहाँ पर एक बात और नोटिस किया जा सकता है कि अगर +9 रिमाइंडर आ रहा है डिवाइड करने पे भी और एक +9 आ रहा है P2 यूज़ करने पे भी, तो हम ये कह सकते हैं क्या, पहले तो हम तो पहले ये लिख सकते हैं ना कि P2 इज इक्वल टू 9 इस पॉलिनोमियल के लिए। हाँ ये सही होगा कहना। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है P2। रिमाइंडर अगर ये दोनों डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा P2, क्योंकि P2 का मतलब क्या है इस पोलिनोमियल के लिए 9 है, और हमारा रिमाइंडर भी 9 आया है। तो हम सिंपल क्या कह सकते हैं, दिस पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय दिस इट गिव्स अस P2। यही हमें ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया था यहाँ पे। चलिए मूव करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। वैसे ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा रिमाइंडर थ्योरम। आप यहाँ जाके आई बटन पे चेकआउट कर लीजिएगा, जैसे ही अपलोड करूँगा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा रिमाइंडर थ्योरम। तब तक के लिए हैव अ वेरी ग्रेट डे।